करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 15 अगस्त 2026। संसदीय समिति ने राष्ट्रीय चीड़ सुई नीति का समर्थन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय समिति ने हिमालयी वनाग्नि से निपटने के लिए राष्ट्रीय पाइन नीडल उपयोग नीति 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम खरीद मूल्य और समर्पित निगरानी व्यवस्था की सिफारिश की। हैंडलूम हाट बना हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 14 अगस्त को नई दिल्ली के जनपथ स्थित पुनर्विकसित हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 24 पुरस्कार विजेता बुनकर, 30 से अधिक ब्रांड और भारतीय हथकरघा परंपराओं की प्रदर्शनियां शामिल होंगी। किरपान हमले में सुखबीर सिंह बादल घायल। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल 13 अगस्त को नांदेड़ के निकट गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में किरपान हमले में घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। नीति आयोग ने 4 विनिर्माण क्षेत्रों की पहचान की। नीति आयोग ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की क्षमता वाले 4 क्षेत्रों के रूप में रसायन, वस्त्र, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उपकरण और सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण की पहचान की। रेलवे बोर्ड ने 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दी। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर, दिल्ली, धनबाद, कोयम्बटूर, प्रयागराज, उधना और प्रयागराज लोकमान्य तिलक टर्मिनस समेत 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं को मंजूरी दी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 4थी रेल लाइन को मंजूरी। केंद्र ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मालदा न्यू जलपाईगुड़ी खंड में 4थी रेल लाइन तथा तिनमई घाट बागडोगरा के बीच लगभग 29 किलोमीटर लंबी भूमिगत डबल लाइन परियोजना को मंजूरी दी। स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस बनी भारत की पहली ब्रांड नाम वाली ट्रेन। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक वाणिज्यिक ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, जिससे रेलवे को गैर किराया राजस्व मिलेगा। 18 स्मारक संरक्षित सूची से हटाए गए। केंद्र सरकार ने 2021 से अब तक 18 स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाया है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3688 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण कर रहा है। कर्नाटक ने समस्त डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी। कर्नाटक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े समस्त डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म के चरणबद्ध क्रियान्वयन को मंजूरी दी, जिससे आशा कार्यकर्ताओं के मैनुअल डेटा एंट्री कार्यभार में लगभग 75% कमी आ सकती है। कर्नाटक ने संध्या किरण कैशलेस हेल्थ केयर कवर शुरू किया। कर्नाटक ने 70 वर्ष से कम आयु के पात्र सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और आश्रितों के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी, जिसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलेगा। परीक्षा वियर को ICID विरासत मान्यता मिली। झांसी में बेतवा नदी पर स्थित 140 वर्ष पुराने परीक्षा वियर को 13 अगस्त 2026 को ICID ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया, जिससे इसकी ऐतिहासिक सिंचाई इंजीनियरिंग को वैश्विक मान्यता मिली। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को 301 वीरता पदक। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को कुल 301 वीरता पदक दिए गए, जिनमें 272 पुलिस और 29 अग्निशमन कर्मी शामिल हैं, जबकि विभिन्न सेवाओं के कुल 1057 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक मिले। गज गौरव पुरस्कार 2026 से हाथी संरक्षण को सम्मान 13 अगस्त को विशाखापट्टनम में गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए, जिसमें जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के बाढ़ बचाव अभियानों में योगदान देने वाले 7 महावतों को सम्मानित किया गया। IISc ने श्रावणी वॉइस AI मॉडल जारी किया। IISc बेंगलुरु ने 13 अगस्त को श्रावणी नामक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जारी किया, जो 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करता है तथा 31,000 घंटे से अधिक संवादात्मक भाषण डेटा पर प्रशिक्षित है। इंडिया कोड पोर्टल का AI संचालित अपग्रेड। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए इंडिया कोड पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसमें AI सहायता, सिमेंटिक एवं वॉइस सर्च और 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में कानूनों तक बहुभाषी पहुंच शामिल है। इसरो ने अंतरिक्ष मलबा कम करने के उपाय बढ़ाए। इसरो ने डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल ने मिशन पश्चात निपटान और ऑर्बिटल डिके उपायों के माध्यम से अंतरिक्ष मलबे को कम करने के प्रयास तेज किए, जबकि कुछ मिशनों के लिए भारत 5 वर्ष की ऑर्बिटल डिके गाइडलाइन अपनाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026 मनाया गया। 1947 के भारत विभाजन के पीड़ितों और बचे लोगों की स्मृतियों को सम्मान देने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसे भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया था। इतिहासकार सुमित सरकार का 87 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय इतिहासकार सुमित सरकार का 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्हें राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और स्वदेशी आंदोलन पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए जाना जाता था।